एक पहलवान जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक में 2 बार पदक जीतकर हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाया, जिसका नाम देश का बच्चा बच्चा जानता था, जिसकी इज्जत हर घर में थी। लेकिन एक समय बाद उसे, एक मेडलिस्ट को, अपनी इज्जत की चिंता होने लगी, अपने दबदबे की चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि जूनियर पहलवानों में उसकी इज्जत कम हो गई है। उसकी पूंछ नहीं रही, ना ही कोई पैठ। जो किंगडम, जो साम्राज्य उसने बनाया था, वो कमजोर हो रहा है। उसकी बादशाहत कम हो रही है। और वो इतना ज्यादा इस बात से झल्ला गया कि अपने ही एक जूनियर पहलवान की पीट पीट कर उसने हत्या कर दी। तो आज कहानी रेसलर सुशील कुमार की, जिसके क्राइम ने देश को हिलाकर रख दिया था। सुशील कुमार से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। साल 2019। सुशील कुमार की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। देश के हर कोने का हर एक शख्स सुशील कुमार के नाम से वाकिफ था। दिल्ली समेत कई अखाड़ों में, रेसलिंग फेडरेशंस में सुशील का दबदबा भी था। पैसों की कमी तो थी ही नहीं, और फिर हर छोटे बड़े प्रोग्राम के लिए देश के हर हिस्से से सुशील को बुलावा आ रहा था। और अपनी रेसलिंग के लिए भी सुशील प्रैक्टिस करता ही रहता था। कुल मिलाकर सब कुछ एकदम परफेक्ट। अब इसी दौरान 10 दिसंबर 2019 को दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील ने अपनी पत्नी सावी सोलंकी के नाम 90 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा। सुशील ने ये फ्लैट एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया था, इसलिए सुशील ने इस फ्लैट को रेंट पर चढ़ा दिया, यानी इस फ्लैट को किराए पर दे दिया। इस फ्लैट से अब करीब 40,000 रुपए हर महीना आ रहा था। सुशील के इस फ्लैट में किराए पर रहने वाले लड़के भी खुद पहलवानी में थे। तो 2019 में कुल 4 लड़के, सागर धनखड़, सोनू, भक्तू और अमित, सुशील के इस फ्लैट पर रहने लगे। बताया जाता है कि भक्तू और अमित को छत्रसाल स्टेडियम में भी रूम मिला हुआ था। अब यहाँ एक चीज क्लियर करते हुए चलते हैं कि ये जो छत्रसाल स्टेडियम है, उसे कुश्ती का, रेसलिंग का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पूरे देश से बड़ी संख्या में बच्चे कुश्ती, रेसलिंग सीखने आते हैं, और यहाँ बने हॉस्टल्स में कुछ को रूम्स भी अलॉट किया जाता है। इस छत्रसाल स्टेडियम में ही सुशील और उसके ससुर सतपाल सिंह की तूती बोला करती थी। यहाँ के कर्ता धर्ता उस टाइम पर यही दोनों हुआ करते थे। तो अब अपने केस पर लौटते हैं। तो सागर, सोनू, भक्तू और अमित, ये चारों हरियाणा के ही रहने वाले भी थे और कुश्ती के जरिए नाम रोशन करना चाहते थे। इनमें 23 साल का सागर धनखड़ उभरता हुआ पहलवान था। उसके पिता अशोक धनखड़ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। उनका सपना था कि बेटा पहलवानी में नाम रोशन करे, इसलिए उसे छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला दिलवा दिया। जनवरी 2020 तक सब कुछ ठीक था, यानी करीब 10-11 महीने दोनों तरफ से सब कुछ अच्छा था। सागर ट्रेनिंग लेने के लिए छत्रपाल स्टेडियम आता था और फिर अपने फ्लैट पर चला जाता था। विकास नेपाली नाम का नौकर सभी की डाइट का ख्याल रखता था। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सोनू महाल नाम का जो लड़का सुशील के फ्लैट पर रहता था, उसने ये फ्लैट छोड़ दिया। बताया जाता है कि ये सोनू हरियाणा के बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी का ममेरा भाई था। तो सोनू के शिफ्ट होने के बाद अब ये 3 लड़के सुशील के फ्लैट में रहने लगे। लेकिन फरवरी 2020 में सागर का पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। पड़ोसी जानते थे कि फ्लैट सुशील कुमार का है, तो सागर से बहस के बाद उन्होंने सुशील को फोन किया, सारी बातें बताई। अब सुशील कुमार इस तरह लोगों के बीच अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था, तो उसने तुरंत सागर को फ्लैट खाली करने को कह दिया। सागर ने समझाना चाहा, लेकिन सुशील नहीं माना और इसके बाद सागर ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। कह दिया कि फ्लैट तो खाली नहीं ही होगा। इसके बाद शुरू होता है पूरा तमाशा। सागर ने फ्लैट खाली नहीं किया तो अब सुशील ने अपने 2 लोगों को, अजय और रघुवीर को,
फ्लैट खाली करवाने के लिए भेजा। ये दोनों फ्लैट पर पहुंचे और सागर से कहा कि अब तक तुम्हारा जितना किराया बनता है वो दो और इस फ्लैट को तुरंत खाली कर दो। सागर भी गुस्से और अकड़ से भर गया। उसने कहा कि फ्लैट तुम दोनों के कहने से तो खाली बिल्कुल नहीं करूंगा। अपने पहलवान सुशील से बोलो कि वो खुद आए और इसे खाली करवा कर जाए। ये सुनकर अजय और रघुवीर दोनों काफी हैरान हुए कि सुशील कुमार को लेकर ऐसा कोई कैसे कह सकता है, लेकिन उन्होंने सागर से कुछ ना कहकर लौटने के बाद पूरी की पूरी बात सुशील को बता दी। ये बात सुशील की ईगो पर लग गई। इसके बाद फिर से कुछ बहसबाजी दोनों तरफ से हुई और लड़ाई बढ़ने पर सागर ने फरवरी में ये फ्लैट खाली कर ही दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया। अब यहाँ लड़ाई का एक और एंगल निकलता है। दरअसल सागर धनखड़ का कोच वीरेंद्र था, वही वीरेंद्र जिसे 2019 में सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था। अब वीरेंद्र का नाम काफी था तो उन्होंने नागलोई में अपना एक अखाड़ा खोला। हालांकि सागर तब तक भी छत्रसाल ही जाया करता था, लेकिन फ्लैट को लेकर हुए इस लड़ाई झगड़े के बाद सागर भी वीरेंद्र के अखाड़े में चला गया। और सागर अकेला नहीं गया, वो अपने साथ 30-35 रेसलर उस अखाड़े में ले गया। अब यहाँ एक और एंगल है जिसकी चर्चा काफी कम ही होती है, लेकिन केस में ये वाला एंगल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है कि एक बार सुशील के दोस्त अजय बजरवाला का जन्मदिन था। वो और सुशील उसी फ्लैट पर थे जिस फ्लैट के पीछे ये पूरा का पूरा कांड हुआ। अब उन्होंने वहां शराब पी। इस कमरे में सोनू महाल ने, जो इन सब ड्रामे से पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गया था, तो उसने अपनी प्रेमिका की फोटो इस फ्लैट में लगाई हुई थी। तो अजय शराब के नशे में उस फोटो के साथ सेल्फी लेने लगा और इसी बात पर सोनू की उससे लड़ाई हो गई। उसने अजय को जमकर गालियां दी। सुशील कुमार ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सोनू ने उसे भी गालियां दे डाली। इन सब चीजों का असर सुशील कुमार पर पड़ रहा था, क्योंकि सागर धनखड़ अपने साथ इतने रेसलर्स को ले गया था, जिसके बाद छत्रसाल स्टेडियम के अंदर पहलवानों की कमी होने लगी थी। ये बात बाहर जाने लगी थी और इस बात से सुशील कुमार की इमेज को काफी फर्क पड़ रहा था। दूसरी तरफ सागर का प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि किसी के भी कहने पर छत्रसाल जैसी जगह को छोड़ देना कोई आम बात नहीं हो सकती थी। सुशील समझ गया था कि सागर से अब सुशील की इमेज को नुकसान हो रहा है, उसकी इज्जत कम हो रही है, जिसे अब वो नहीं झेल सकता था। लेकिन इस बीच एक और इंसिडेंट हुआ। दरअसल 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम के अंदर सागर, सोनू, अमित, भक्तू और विकास समेत कई पहलवान मौजूद थे। यहाँ फिर से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो सागर ने सुशील का कॉलर पकड़ लिया। मामला तुरंत शांत तो हो गया, लेकिन इसके बाद सुशील के अंदर बदला लेने की जो आग लगी वो भयानक अंजाम तक पहुंच गई। इस झगड़े के कुछ ही देर बाद सुशील ने 4 मई को नीरज बवाना ग्रुप के बदमाशों को हरियाणा से तुरंत दिल्ली आने को कहा। नीरज बवाना भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसके बारे में अक्सर आपने भी खबरों में सुना होगा। तो सुशील के फोन पर करीब 20 बदमाश 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। सभी ने शराब पी और उसके बाद शालीमार बाग पहुंचे। सागर के 2 दोस्त रविंद्र और विकास अपने घर के बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। बदमाशों ने उन्हें उठाया और गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद सभी लोग मॉडल टाउन पहुंचे। तो लोग सागर के कमरे में गए और उससे कहा कि नीचे गाड़ी में सुशील कुमार बैठे हैं और वो तुम्हें गाड़ी में बुला रहे हैं। सागर नीचे आया तो देखा कि सुशील के हाथ में पिस्टल थी। अब सागर कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही बदमाशों ने उसके बाकी दोस्तों सोनू और अमित को भी उठा लिया। कुल 7 गाड़ियां थी, जिनमें सुशील कुमार, सागर धनखड़, उसके दोस्त और 20 बदमाश सवार थे। ये काफिला रात के 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा। यहाँ सागर के साथ साथ जो 5 पहलवान किडनैप किए गए थे उन सभी को गाड़ी से उतारा गया। स्टेडियम के गेट का दरवाजा बंद किया गया और वहां जो गार्ड मौजूद था
उसे कह दिया गया कि तुम घर जाओ, अगली सुबह ही आना। गार्ड के निकलते ही सभी लड़कों को बुरी तरह से पीटना शुरू किया गया। सुशील के हाथ में हॉकी स्टिक थी और उसके सिर पर जैसे खून सवार था। अब सुशील जब इन लोग को पीट रहा था तब उसने अपने साथ खड़े एक प्रिंस नाम के लड़के से कहा कि तुम इन सब का वीडियो बनाओ, जो वीडियो बाद में बाहर भी आया था। सुशील और उसके साथी इन लड़कों को इस कदर मार रहे थे कि इस दौरान सोनू महाल के दोनों हाथ तोड़ दिए गए। इसी दौरान एक पहलवान वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा और उसने ही पुलिस को फोन करके सब कुछ बताया कि छत्रसाल स्टेडियम में ये सब हो रहा है और सुशील कुमार और उसके साथ कुछ लोग पहलवानों को पीट रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और कुछ बदमाश बेसमेंट में जाकर छिप गए तो कुछ बदमाश भक्तों को लेकर भाग गए। इनमें सुशील कुमार भी शामिल था। इधर पुलिस ने सागर और सोनू महाल को अस्पताल पहुंचाया। मामला पहलवानों के परिवारों तक पहुंचा। इस बीच भक्तों की पत्नी ने पुलिस को फोन लगाया कि उसके पति को किडनैप किया गया है। तभी सुशील ने भक्तों से उसकी पत्नी को वीडियो कॉल करवाया। भक्तों ने डर के मारे पत्नी से कहा कि पुलिस को बोलो कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, लेकिन पत्नी को भरोसा नहीं हुआ। उसने इस वीडियो कॉल के कटने के तुरंत बाद फिर से पुलिस को फोन लगा दिया और इस बार सुशील ने भक्तों को छोड़ दिया। 4 मई की रात को ये पूरा कांड हुआ था। 5 मई की सुबह खबर आई कि सागर धनखड़की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस पूरे मामले में सुशील कुमार का नाम सामने आ चुका था, एक बार नहीं कई बार। अब एक पहलवान की छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई के बाद मौत और एक मेडलिस्ट रेसलर का इस मामले में नाम सामने आना, इस खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी दौरान सुशील फरार हो गया। 6 मई को वो हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंचा, जहां एक आश्रम में रुका। 7 मई को दिल्ली वापस आया और वहां से हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचा। पुलिस इस दौरान लगातार छापेमारी कर रही थी। मामला तूल पकड़ चुका था। सुशील कुमार की कुछ एक फोटो वीडियो भी वायरल हो गई थी, जिसमें उसके हाथ में हॉकी स्टिक जैसा कुछ दिख रहा था और वो तस्वीर भी 4 मई की रात की ही थी। तो पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अब 25,000 रुपए का इनाम रखा। जब बात नहीं बनी और कोई लीड नहीं मिली तो पुलिस ने इस रकम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। सुशील लगातार भाग रहा था। इस दौरान उसने कोर्ट में इंटरिम बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस सुशील का मोबाइल सर्विलांस पर लगा चुकी थी। सुशील फोन पर बात करता और फिर तुरंत स्विच ऑफ कर देता था, लेकिन 22 मई को वो हड़बड़ी में स्विच ऑफ करना भूल ही गया और आखिरकार पुलिस को सूचना मिल गई कि सुशील बहादुरगढ़ में है। अब सुशील का मोबाइल किसी भी वक्त स्विच ऑफ हो सकता था, तो पुलिस तुरंत रवाना हो गई। अगले 25 मिनट में सुशील को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्पेशल सेल ने घेर लिया। इस तरह से 17 दिन से चल रही इस लुका छिपी का खेल खत्म हुआ और सुशील कुमार अरेस्ट हो गया। सुशील की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के नाक का सवाल बन गई थी। बताया जाता है कि इसके लिए 60 अफसरों की स्पेशल टीम लगाई गई थी। साथ ही सुशील से जुड़े 600 नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया था। बताया गया कि इनमें से 66 ऐसे लोग थे जिनके फोन पर कभी भी सुशील फोन कर सकता था। सुशील के अरेस्ट होने के बाद मामले में कई और एंगल भी सामने आए और इसके बाद पुलिस ने 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल कर दी। एक मेडलिस्ट के खिलाफ केस बना और 22 धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। सुशील पहले मंडोला जेल में था और आज वो तिहाड़ जेल में बंद है। मामले में सुनवाई भी जारी है। तो इस पूरे केस को लेकर आप क्या कहेंगे? एक मेडलिस्ट का इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होना और उसका आज जेल में बंद होना, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।